वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है 1857 की क्रांति। पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अब तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आने की संभावना है, उसकी चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत की जा रही है। कम से कम मान के चलो आप 80 से 90 क्वेश्चन है, तो धैर्य बना के रखिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पीडीएफ आपको मिल चुकी है, आपने आंसर करके देख ली। देखो पीडीएफ में पहले क्यों डाल रहा हूँ, इसलिए तो डाल रहा हूँ ताकि आप पहले करके देख लो और फिर इन क्वेश्चनों का मिलाते रहो भी आपने क्वेश्चन कितने सही किए हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंद का क्वेश्चन, बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन और पेपर में आता ही है। सब क्वेश्चन सही करते हैं फिर भी पेपर में आता है। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी, 1857 को। लेकिन हुई कहां से, ये देखिए ऑप्शन देखो कितने जबरदस्त हैं। 28 मई 1857 को नसीराबाद, छावनी, अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई। लेकिन पहले ही मंगल पांडे के बैरकपुर छावनी में विद्रोह करने के कारण ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो चुकी थी और राजस्थान में 28 मई को शुरू हुई नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। ये पिछले 5 सालों में 10 पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे। ये बहुत खास क्वेश्चन है। एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब पूरे भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन है, गवर्नर जनरल। वो था लॉर्ड कैनिंग उस समय। अच्छा, गवर्नर जनरल के नीचे होते थे एजीजी, हर रियासत के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी के नीचे अलग अलग रियासतों में होते थे पॉलिटिकल एजेंट, पीए जिसको कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट। तो हमारे राजस्थान के एजीजी उस समय कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जिनका मुख्यालय था माउंट आबू। आपसे पूछे राजस्थान में राजपुताना एजेंसी का गठन कहाँ हुआ, तो 1832 में अजमेर में हुआ। लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, माउंट आबू में। इसका मतलब 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी का मुख्यालय था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का माउंट आबू में था। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनी थी। ये पहले मैं वीडियो करवा चुका हूं वैसे, लेकिन फिर बता देता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय छावनियां कितनी थी, 6। नाम से ही पता लग रहा है छावनियां, और पहला एक वर्ण है 6, छावनियां 6। सूत्र याद रखना कौन कौन सी थी, नानी, क्या, नानी ऐब देख। 6 छावनियों का सूत्र, नानी ऐब देख। ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरनपुरा, बै से ब्यावर, दे से देलवाड़ी देवली, ख से खेरवाड़ा। 6 छावनियां थी। लेकिन 2 छावनियां थी जिन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, वो थी ये ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कहने का मतलब 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो सैनिक थे वो सुधा में जमा, सुधा बेचारा ध्यान ही कौन लगे। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पहला तो पता लग गया कि 28 मई को नसीराबाद से शुरू हुई। अब ये क्वेश्चन पता है आपको क्या याद दिला रहा है, आपको ये याद दिला रहा है कि आपको तारीखें याद रखनी पड़ेगी क्रम वाइज। 28 मई को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। उसके बाद में 3 जून को नीमच में हुआ। तो उत्तर तो आ गया, दूसरा स्थान नीमच। अच्छा, जून के बाद क्या आती है, 5 जून को देवली में विद्रोह हुआ। जून के बाद जुलाई में कुछ नहीं हुआ। अगस्त में हुआ, 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। अगस्त के बाद सितंबर में 8 सितंबर को पिथौरा का युद्ध और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। तो ये आपको याद रखने, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला भाई, पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अफसर की सेना को हराया था। कौन सा अफसर था जिसकी सेना को हराया था। अब आपको ये याद रखना है, ये देखो हिट कोट है, ये हित कोट, कैप्टन हित कोट की सेना को, ये किसका सेनापति था, ये मैक मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, उसका सेनापति था हितकोट, उसको हराया था। कब, पिथौरा का युद्ध, पिथौरा पाली में है, 8 सितंबर 1857। पेपर में आता ही आता है। अब की बार कांस्टेबल में ना एग्जामिनर ने इतना
वो कहते हैं कि दिल जीत लिया उसने। पेपर में पे पता है क्या पूछा? पिथौरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दे दिए 1860, 1857, 1850। उसको पता है क्रांति में ही हुआ था। फिर भी इतना आसान क्वेश्चन। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? बताने की जरूरत है क्या आपको? बिल्कुल ही पता नहीं। छह। छह छावनियां। और ये भी अगर किसी विद्यार्थी ने गलत कर दिया तो वो मूर्ख पागल ही होगा। उत्तर प्रश्न में उत्तर पड़ा है छह छावनियां। बस याद रखना। लोग इतनी मैंने बता दिया। बहुत सारे विद्यार्थी देखो नए हैं, पहली बार बीएसटीसी की तैयारी करें तो सबका लेवल बराबर लेके चलेंगे। नाम एक सुना है ना, उठो जागो तथा तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति की नहीं हो। कुछ बहुत सारे विद्यार्थी लक्ष्य के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन कोरोना ने एक बार रोक दिया उनके कदम। लेकिन कदमों को आगे बढ़ाते रहना धीरे धीरे। कुछ विद्यार्थी अभी मंजिल की तरफ जाने लगे हैं, मंजिल की पहली सफर की शुरुआत की है, तो उसकी शुरुआत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए ताकि मंजिल बड़ी जल्दी से और आसानी से मिल जाए। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के नेतृत्व क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारो, दुश्मनों को मारो। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने शिवनाथ के नेतृत्व में दिया। किसके नेतृत्व में? शिवनाथ के नेतृत्व में 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। एरनपुरा छावनी जोधपुर रीजन में आती थी, वर्तमान में पाली में। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? जोधपुर का कौन सा महाराजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ये चार ऑप्शन के आपके पास है। तो महाराजा तख्त सिंह था ना, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने? तख्त सिंह ने। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। किसके अनुसार? ये क्वेश्चन देखिए भी क्या है। किसके अनुसार 1857 का जो विद्रोह था वो पूर्णतः देशभक्त रहित था, यानी देशभक्तों का नहीं था। और ये क्या कह रहा है कि स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। ये सर जॉन सिले कहते हैं। कौन? सर जॉन सिले। अंग्रेज थे, अंग्रेज तो आपको पता है अपनी पक्ष लेंगे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? क्वेश्चन आ गया दोबारा, आराम से बता सकते हो। पेपर में इस प्रकार के आते हैं। 1857 की क्रांति का मैं 80 से 90 आपको क्वेश्चन दूंगा, सारे इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इन क्वेश्चनों को गलत करते हो सही। एक गलत किया, मान लो 15 लाख फॉर्म भरे हैं, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, आप 5 लाख के नीचे चले जाओगे। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आप 3-4 लाख को पछाड़ जाओगे। तख्त सिंह। कौन सा सिंह? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बता दोगे ना? बड़ी शानदार चीज, जल्दी से बता दो कमेंट में सारे। रोटी। रोटी का टाइम हो गया ना, कोई विद्यार्थी तो खा चुका है कोई। रोटी और कमल का फूल। कमल का फूल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चनों को याद रखना, पेपर में आने वाले हैं। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? देखो दो युद्ध इस कुशाल सिंह ने लड़े, पिथौराकार चेलावास का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि क्रांति विफल होगी ना, तो सामंत सिंह को तो भागना पड़ा। तो कोठारिया के जोध सिंह ने उनको शरण दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और किसके दो पुत्रों को मारा गया? ये फर्स्ट ग्रेड जनवरी के अंदर 2020 में एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 में मेजर। अब बर्टन मैंने आपको बताया, बर्टन यानी बटन। और बटन किसके लगाने हैं? बटन किसके लगाने हैं? तो बटन लगाने हैं कोट के। किसके लगाने हैं? कोट के बटन लगाने हैं। इस मेजर बर्टन को नारायणी नारायणी सेना, भवानी पलटन और नारायणी सेना के नेतृत्व में पूरे कोटा शहर में इसकी गर्दन काट के घुमाया गया था। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? सबसे खतरनाक कोटा का विद्रोह था, ये ध्यान रखना। इसलिए सबसे ज्यादा पेपर में कोटा का विद्रोह होता है। कोटा का विद्रोह हुआ कब? तारीख याद ही रखना, 15 अक्टूबर। कौन सी अक्टूबर? 15 अक्टूबर, जिसको हम विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो में ये भी फर्स्ट ग्रेड में पेपर आया। पेपर देख लेना, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा भी चलते पेपर बता दिया। फर्स्ट ग्रेड जनवरी 2000, शायद 6 जनवरी का पेपर हुआ था 2020 में, एकदम हूबहू ये क्वेश्चन आया था। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल। और जयदयाल के साथ कौन था? मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही थे। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? राम सिंह था। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? 1857 के कुछ कुछ ऐसे ठिकानेदार भी थे जिन्होंने तांत्या टोपे की सहायता भी की थी। बहुत बड़ी बात होती है। सलूम्बर के केसरी सिंह ने, सलूम्बर के केसरी सिंह। ये सलूम्बर याद रहा ना,
हाड़ी रानी का महल है सिलुम्बर उदयपुर में, जिसका अभी राजस्थान सरकार ने जीर्णोद्धार के लिए बजट पारित किया है। सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखते हो तो याद रहती होगी। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? अब जोधपुर का शासक तख्त सिंह, अंग्रेज कौन था? मैकमोहन था, जिसका सेनापति हितकोट था, और जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह था। इन दोनों की संयुक्त सेना को हमारे एक बेहतरीन खास जाबाज ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने हराया था। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जल्दी से बता दो भी, बहुत ही खास है आपके, ऐसे क्वेश्चन तो आप फाड़ दोगे। देखो, अजमेर नसीराबाद था, नीमच था, आउवा था, जयपुर नहीं था। जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय तन मन धन से सहायता की थी। अगला, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? नसीराबाद कहाँ पे है? नसीराबाद है कहाँ पे? अजमेर में। इस क्रांति में विद्रोह भड़काने का, क्योंकि यहीं से तो क्रांति शुरू हुई थी। तो देखो, अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करने का, इससे यहाँ के जो 15वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री थी वो बढ़ गई, और बख्त सिंह, बख्तावर सिंह या बख्त सिंह के नेतृत्व में, सॉरी, बख्त सिंह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? ये कहां से आ गया? 1942 का क्वेश्चन आ गया भी। 1942 का आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में हुआ था, और ये मैं प्रजामंडल का जब मैंने करवाया था आपको बता दिया, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था, जब पंडित उसने हीरालाल शास्त्री के और मिर्जा इस्माइल के बीच एक जेंटलमैन समझौता हुआ था, तब आजाद मोर्चा अलग हो गया। लेकिन हालांकि 1945 में 46 में ये वापिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वापिस जयपुर में मिल जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? कर लो बात, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बता दो, थप्पड़ फाड़ के बता दो ऐसे क्वेश्चनों को। तो कमेंट में लिखने के बड़े शानदार तरीके हैं आपके पास। नाम बता देता हूं मैं आपको, दिनेश पुनिया, पूजा शर्मा, मनीष अग्रवाल, मनीषा बिश्नोई, मनीषा स्वाति अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, गायत्री रावत, सोनिया नरवालिया, बद्रीजी यादव, राजगोला जी। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी है, सुमनदीप, ममता, अनीशा बिश्नोई, सपना कुमारी। कुछ ही ध्यान में रहते हैं मेरे नाम, क्योंकि ये क्लास प्राइमरी लगा के होती है और बाद में आपको मिलती है। सतपाल सिंह, बेहतरीन तरीके से आपके कमेंट आते हैं। कुछ और नाम बता देता हूँ मैं। कुछ विद्यार्थी से बार बार कमेंट करते थे, बहुत ही अच्छे कमेंट है आपके, लेकिन उनके नाम नहीं बोल पाते। लेकिन वो कहते हैं कि नाम में क्या पड़ा है, जिंदगी में सफल होने के लिए नाम तो कमाना। अच्छा, यह नाम तो एक दिन रहेगा, 2 दिन 4 दिन फिर देखेंगे। स्वाति अग्रवाल, महेंद्र कुमार वर्मा, पूजा शर्मा, राजेश जी गोयल, दीपक मंगल, सुशील गुर्जर, प्रियंका मीना, पुखराज पुनावत जी, काव्या गुर्जर, अनमोल शर्मा, सुमित जोशी, हंस राठौड़, पिंकी साहू, के बहुत सारे रविंदर सिंह, आशा गुर्जर, प्रवीण परियार, बहुत सारे सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत, जो लगातार सहयोग बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं, सभी का नाम। तो इसका उत्तर बता ही दिया होगा, मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी 28 मई 1857 को। अगला है, पिथौरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा कहाँ पे है? अब यहाँ पे 8 सितंबर लिखना है, क्योंकि 18 को तो चेलावास का युद्ध हुआ था। पिथौरा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो पिथौरा पाली के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन। किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? आपको पता है, इस ठाकुर कुशाल सिंह को बाद में पकड़ा गया था, भूमिगत हो गए तो 1859 में इनको पकड़ा गया था, और पकड़ने के बाद इन पर आयोग लगा था, टेलर आयोग, लेकिन टेलर आयोग ने इनको निर्दोष साबित किया। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे और कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? देखो, गोरे और कालों के युद्ध को चेलावास का युद्ध कहते हैं, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ। लेकिन लोकगीतों में इसको युद्ध गोरे अंग्रेजों को और काले भारतीयों को, काले गोरों का युद्ध कहते हैं। किसमें, किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो यहाँ देखो, कहां तक जाओगे, ठाकुर कुशाल सिंह और मैकमोहन के बीच हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन। और इस मैकमोहन की पता है, गर्दन काट ली जाती है और गर्दन काट के आउवा के किले पर लटका दी जाती है, ध्यान रखना। मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? ये बहुत ही दोनों चर्चित है। मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? कहाँ? कोटा में। और बाद में पता है ना आपको, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है और इन्हें सरेआम कोटा शहर में फांसी लगा दी जाती है। 6 महीने तक ये कोटा पर अधिकार रखते हैं। इस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन का सिर लटका दिया था? ये भी बता दिया। तो आउवा के किले पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का
आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? इतनी शानदार कविता रचना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये है बांकी दास की कवि, ये बांकी दास की रचना है, ध्यान रखना। ये बांकी दास पता है कौन था? मारवाड़ का शासक मान सिंह आया था, उसके दरबार में रहता था बांकी दास री साथ लिखी। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? ये तांत्या टोपे बहुत खास है, क्योंकि लास्ट तांत्या टोपे की असफलता ही क्रांति की लास्ट समाप्ति का कारण बनती है। तो 2 बार आए थे ये। पहली बार ये भीलवाड़ा में आए थे, मेवाड़ में आए थे, और दूसरी बार, यानी पहली बार ये भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं, दूसरी बार बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? और अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, तो राजस्थान राज्य है, अभिलेखागार बीकानेर के अंदर, याद रखना, बहुत खास। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधि की? आश्रित पार्थक्य की नीति, यानी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यंग्यपत की नीति का कहे जाते हैं, तो किसने की थी? उस समय कौन थे? लिटन रिपन कौन थे? आश्रित पार्थक्य की नीति, जल्दी से कमेंट। तो सॉरी, ये वो नीति नहीं थी, आर्थे, वो गलत बता दिया मैंने। आश्रित पार्थक्य की नीति थी कि राजा जो रियासत थी वो अपनी रियासतें अंग्रेजों को दे दी, सैनिकों को उनके हवाले कर दिया, और सिर्फ वो उनकी रक्षा कर सकते थे, उस हिसाब से ये नीति थी। आश्रित यानी जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के आश्रित हो गए, ये नीति की थी लॉर्ड हस्टिंग्स ने। लॉर्ड हस्टिंग्स 1818 की संधियां की थी। वो व्यंग्यपत की नीति नहीं है, ध्यान रखना, वो ध्यान नहीं है, वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में की थी। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। 1857 की क्रांति लोक देवी, जिसके 54 हाथ और 10 सिर, जो ठाकुर कुशाल सिंह की देवी थी, सुगाली माता। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं, क्योंकि 3 जून को नीमच में क्या हुई? क्रांति। वहां से कुछ अंग्रेज और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ। सबसे पहले इन्होंने किस गांव में शरण ली थी? तो डूंगला गांव में, चित्तौड़गढ़, ये सॉरी, डूंगला गांव में, यहाँ इन्होंने क्या थी? शरण ली थी। किसने दी थी? उस समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, और 34वीं बैरकपुर छावनी की बंगाल इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे, इन्होंने तो सबसे पहले ये विद्रोह किया था और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। मेजर सपोर्टरी सर, उनको यहीं से तो क्रांति की शुरुआत होती है। तत्कालीन कारण था 8 मार्च 1857। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो आपको पता है, कोटा के महाराव राम सिंह को बंदी बना लिया, उसके घर में ही नजरबंद कर दिया और 6 माह तक बंदी बनाए रखा। उसके बाद में करौली के शासक मदनपाल की सहायता से इस राम सिंह को छुड़ाया जाता है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किस पटवारी प्री है, पता नहीं, मेन का क्वेश्चन आया था इसमें। क्या हुआ, मैं आपको बात बता देता हूँ। इसका उत्तर है मोहम्मद अली बेग। ये नीमच का विद्रोही था। नीमच में इसने, इसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद अली बेग और नीमच के जो सैनिक थे, उनको तो जो अंग्रेज अफसर है वो शपथ दिला रहे थे कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, ऐसे रहोगे। इस मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने कह दिया, आप कौन से शपथ, आपने शपथ नहीं भंग की, क्या आपने अवध पर अधिकार नहीं किया? और आपने क्या किया? और आप हमसे शपथ की उपेक्षा कर रहे हो, वफादारी की उपेक्षा कर रहे हो। इस कारण यहाँ क्रांति होती है। ये प्रश्न ध्यान रखना। तो मोहम्मद अली बेग। अगला, निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोक मैसन मारा गया? तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है और आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बार बार प्रश्न जब आता है, इसका मतलब ये मत लिखा करो कि सर रिपीट हो गया, ये याद किया करो कि हमारे दिमाग में सेट हो गया। तो ये कहाँ? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह मोक मैसन मारा गया था। निम्न में से कौन कोटा में 1857 की विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? कोटा में तो फिर आ गया जयदयाल और मेहराब खां, दोनों याद रखना। 15 अक्टूबर 1857 याद रखना, मेजर बर्टन याद रखना, और राम सिंह याद रखना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो,
1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था? तो एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? पहला विद्रोह, देखो ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आए हुए, देखो दूसरी बार आ गया ना, तो कहां हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद में। नीमच की तारीख याद रखना, 3 जून। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। देखो 1857 की क्रांति से पहले 1818 की संधियां होती है, जो बेहद खास है एग्जाम में। खास करके तो अधीनस्थ मंत्रालय है ना, जो RSMSSB, वो तो उसका तो पसंद के टॉपिक है। कौन कौन से? एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन, और ये आपका 1857 की क्रांति, 1818 की संधियां, ये तो सबसे ज्यादा पसंद है उसको। ध्यान रखना, उसका कोई भी अध्यक्ष बनता है, उसके सदस्य होते हैं, उनको सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पसंद होते हैं। आज तक के रिकॉर्ड पर्सन देख लो, जब से इसकी स्थापना हुई है उसने यहीं से क्वेश्चन डाले हैं। अगर 50% आगे ना राजस्थान जीके के, तो हिस्ट्री के 20% इन टॉपिकों में डालेगा वो। और ये प्रश्न देख लो किस प्रकार के आ रहे हैं, वैसे डाल रहा है। तो सितंबर नवंबर 1803 में भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। ये 1803 की संधि आप समझते हो सर ये कौन सी है? तो ये 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में कुछ संधियां हुई थी, वो भी हुई थी। फिर 1818 की संधियां हुई थी। इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हालांकि ये पहले भी इस प्रकार की संधियां हुई है। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहां हुई? ये देखो शुरुआत मैंने की थी, मैंने बताया था ना, राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। 1832 यानी ये एजीजी का मुख्यालय था। और एक आती है नसीराबाद छावनी, हमारे राजस्थान में वर्तमान में एक ही छावनी है नसीराबाद में। और इस नसीराबाद छावनी की स्थापना 1818 को हुई थी। तारीख पूछे तो 25 जून को हुई थी। ये पेपर में सीधा आया है। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अब ऐसे प्रश्न तो आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो। धौलपुर का था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया? ये पेपर में आया हुआ है। ठाकुर कुशाल सिंह क्योंकि 2 युद्ध लड़ता है, उसके बाद में सेना इधर उधर हो जाती है। सैनिक तो आपको पता है संगठन था नहीं तो इधर उधर सेना होगी, तो ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर पीछे से अधिकार कर लिया और भूमिगत हो गए कुशाल सिंह। तो इसकी तारीख याद रखना भी, 25 जनवरी 1858 को। 25 जनवरी 1858 को फिक्स क्या है, इसको क्या कर दिया ब्रिटिश सेना को। बाद में 1859 में भूमिगत होते हैं, 1859-60 में ये पकड़े जाते हैं और फिर टेलर आयोग लगता है। निम्न में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियों की बातचीत की थी? यानी राजस्थान में 1818 की संधियां करने का श्रेय जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। इसको चार्ल्स मैटकॉफ को जाता है। और सबसे पहले संधि करती है करौली जिला, कौन करता है? करौली करता है। और अंतिम में करती है 1803 में सिरोही रियासत। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? यानी राजस्थान के अंदर जो प्रजा मंडल की स्थापना का जो स्वतंत्रता संघर्ष था, वो कहां से शुरू हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वहां एजीजी कौन थे? तो तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग से जाना ही नहीं चाहिए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा ये क्वेश्चन आ गया आपसे पूछे 1832 में, पर पेपर में आई जे 1832 में राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो क्या उत्तर दोगे, क्या दिमाग लगाओगे आप दिमाग लगाना कि राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में हुई थी। प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट। कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। 1857 की क्रांति के समय कितनी ब्रिटिश छावनियां? बता दो फट, जल्दी से बता दो, दूसरी बार आ गया दिमाग में घुसने वाला। 6। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? बहुत बार आता है, जयदयाल मेहराब खान। जयदयाल मेहराब खान। भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन? जल्दी से बता दो। स्वतंत्रता पूछ रहा है, क्रांति नहीं पूछ रहा। स्वतंत्र कब हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 को। उस समय जोधपुर का शासक कौन था? तो उत्तर आ जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। कहां पे? पाकिस्तान में। शेखावटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? अभी पेपर में आया था मार्च में, जो पेपर हुआ स्टेनोग्राफर का 21 मार्च का। तारीख और बता देता हूँ, उसमें यह पूछा था शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पे? झुंझुनू में। आपसे ये भी तो पूछ सकता है ना। क्या उत्तर हो जाएगा? 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन थे? बता दो। बीकानेर, प्रश्न पढ़ लेना पहले ढंग से। दिमाग
पेपर हल करने का मतलब होता है आपका दिमाग सेट रहना चाहिए, आंखें आपकी पैनी होनी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट तक जाना है। अब आपका लक्ष्य है ना, कोई भी वनपाल लगना है, पटवारी लगना है, रीट में लगना है, तो आप यहाँ से शुरुआत की है आपने, तो यहाँ पहुंचोगे तो ही लगोगे। अब अध बीच में छोड़ दिया प्रश्न को तो उत्तर आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उस समय भारत की आजादी के समय महाराजा शार्दुल सिंह शासक थे। कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी पद कब सर्जित किया? ये लो क्वेश्चन आ गया। एजीजी पद कब सर्जित किया, यानी राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1832 में। कहा? अजमेर में। 1845 में मुख्यालय माउंट आबू चला गया, इसलिए पूछे क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ पे था? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858। इसका मतलब ठाकुर कुशाल सिंह के बाद आउवा पर आक्रमण होता है। आक्रमण, आउवा को जीत लिया जाता है। किसके द्वारा जीत लिया जाता है? इसकी बात आपके सामने है। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में। ये दो बड़ी कंफ्यूज करते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का पीछा किया जाता है, जबकि जयदयाल व मेहराब खां को पकड़ने के लिए रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है, याद रखना। होम्स और रॉबर्ट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आउवा के युद्ध में, यानी चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, तो मैक मोसन की गर्दन काट ली और काट के आउवा के किले पर लटका दी। जी हाँ, आप घरे महल बनावा नहीं, घरे या कोठी गाला घरे या कमरे बनाते हैं अपने, तो 12 या भूत सो लटका देने या भूत सो लटका दियो। ध्यान रखें। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अब ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कौन थे? तख्त। ध्यान रखना, मारवाड़ या जोधपुर एक ही बात है। अच्छा, मेवाड़ के कौन थे? तो मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। बीकानेर के सरदार सिंह थे। जयपुर के राम सिंह थे। और भरतपुर के थे जसवंत सिंह थे। धौलपुर के भगवंत सिंह थे। इसके अलावा और भी कोटा के राम सिंह थे। तो कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं पेपर में। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे? आ गया प्रश्न। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पे? अच्छा, पहले तुम मुझे बताओ, भूल नहीं गए हो, स्थापना कब हुई शेखावटी ब्रिगेड की? पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने विद्यार्थी दोबारा कमेंट करते हैं। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है, स्थापना 1835 में, भूलना मत। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार का कार्यालय, ये तो बता दोगे, मैंने बता दिया, तो माउंट आबू में। राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहते हैं? राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहते हैं? ये पहली बार सुना होगा आपने। स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ भाई भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण किया था? वही बात मैंने बताई थी ना आपको, अभी 1818 की संधियों में अंतिम संधि करने वाली कौन सी थी? कौन सी थी? उत्तर हो जाएगा सिरोही। लेकिन ध्यान रखना, अंग्रेजों ने एकमात्र जैसलमेर ऐसी रियासत थी जहां पे कभी कर नहीं लिया। ध्यान रखना, इसका भी याद रखना। अगला, निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के दिन संधियों की बातचीत की थी? किसने? राजपूतानों की। वही आ गया, चार्ल्स मेटको। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए? 1857 की मेजर बर्टन और, तो बर्टन किसके बटन? कोट के बटन। अगला, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? ये पेपर देखो, क्रांति आपने पढ़ी है लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोठारिया के अंदर दी गई। निम्न में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? फिर आ गया क्वेश्चन, जयदयाल मेहराब खां। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरनपुरा छावनी। तो आपसे पूछे एरनपुरा छावनी किस लीजन के अंडर में आती थी? जोधपुर लीजन के अंडर में। कुआड़ा, ये कहां पे है? कुआड़ा भीलवाड़ा। स्थान पर तांत्या टोपी की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? नाम सुना है ना, कुआड़ा का युद्ध के का संबंध किससे है? तांत्या टोपे से है। तो तांत्या टोपे को किसने हराया था कुआड़ा के युद्ध में? तो ध्यान रखना, कुआड़ा के युद्ध में ये जनरल रॉबर्ट्स ने हराया था। जनरल रॉबर्ट्स और तांत्या टोपे के बीच युद्ध होता है, कुआड़ा का युद्ध, जिसमें तांत्या टोपे हार जाता है। और आपको पता है तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आते हैं, लेकिन इस तांत्या टोपे को कोई राजस्थान में सहायता नहीं करता। बस सिलोर के कोई 1-2 शासक थानेदार है वो सहायता करते हैं, बाकी कोई सहायता नहीं करते हैं। और 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को शिवपुरी
के अंदर फांसी दी जाती थी, सतलज नदी के किनारे, ध्यान रखना। निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य ने की थी? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद कौन करेगा? चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में आता था, तो मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह करेगा। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई? हाँ, ये वो है व्यंगपत की नीति। यानी कौन सी व्यंगपत की नीति? हड़प नीति। राज्य हड़प नीति का शिकार के अंतर्गत हस्तगत हुई थी, तो हमारी जो थी वो कौन सी थी? अलवर रियासत थी। कौन सी? अलवर रियासत थी। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा, जोधपुर नहीं, अलवर से, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। अजमेर भेजी। अजमेर आपको पता है किसके? खुशहाल सिंह, खुशहाल राज सिंह भी। तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी? खुशहाल राज सिंह भी के नेतृत्व में। ये नया क्वेश्चन है, पहली बार देखा होगा। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? खुशहाल राजा सिंह भी। राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद, अजमेर। सिद्धराज टड्डा कौन थे? सिद्धराज टड्डा कौन थे? गांधीवादी और सर्वोदयी नेता थे। राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? वाह भाई वाह, बाइबल ईसाइयों का ग्रंथ, बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी। ये प्रश्न देखो, पहली बार सुना होगा आपने। राजपुताना की किस एकमात्र रियासत के साथ बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? ये भरतपुर ने। किसने? भरतपुर ने संधि की थी। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? अब आपको दिमाग में रखना है, पहली हरबख्शपाल सिंह शासक था, उसने अंग्रेजों के साथ सबसे पहले 1818 की संधियों में सबसे पहले की। लेकिन बड़ी समस्या ये होगी कि 1817 में की, ये भी बात चलो सही है। अब इसने तो उल्टा काम कर दिया, इसने 9 नवंबर दे दी, 9 दिसंबर दे दी। अब भाई उत्तर क्या करें? ऐसे प्रश्न एग्जामिनर देता है और ये प्रश्न मेरिट निर्धारित करते हैं। अगर ऐसे प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं, मान के चलो हमारा उत्तर। ये प्रश्न अगर हम गलत करते हैं तो जो सही है ना वो और गलत कर बैठते हैं, क्योंकि नेगेटिव में चले जाते हैं। तो 9 दिसंबर 1817 को करौली ने 1818 की सबसे पहले राजस्थान में संधि। कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व करता, पहला ही उत्तर दे दो, पर तो कितनी बार आ गया, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आउवा में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। अब ये मैकमोहसन की बात नहीं कर रहा, ये किलेदार की बात कर रहा है। जोधपुर राज्य की किलेदार जिसको आउवा के क्रांतिकारियों ने उतार दिया, किसके? मौत के घाट। और किसको? अनार को। अनार सिंह या उनाड़ सिंह भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। अच्छा, 1817-18 के दौरान निम्न में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? फिर आ गया, आया कि नहीं आया, लेकिन तारीख भी याद होनी चाहिए। 1817 में 9 नवंबर, करौली। राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? आउवा, आउवा ठाकुर कोसाल से, है ही ठाकुर कोसाल से। चार्ल्स मेडको प्रेसिडेंट थे उस समय। चार्ल्स मेडको ने 1818 की संधियां की थी अंग्रेजों के साथ। कहाँ के रेजिडेंट थे? दिल्ली के रेजिडेंट थे। जान, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया गया, अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेजर बर्टन और मैक मोशन में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पेपर में आता ही आता है। मैक मोशन को तो आवा के किले पर लटकाया गया था, और मेजर बर्टन का सर काट कर यानी गर्दन काट कर कोटा शहर में घुमाया गया था। अब मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूज शायद ही होगी, इतनी बार मैंने बता दिया, अब भी कंफ्यूज होगी तो होती रहेगी। 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में? अजमेर में। अच्छा, एक और विद्यार्थियों को नसीहत देता हूं कि लाइक करने से कभी कोरोना नहीं होती। लाइक नहीं करोगे तो भी नहीं होता है, लेकिन लाइक करने से कोरोना नहीं होता है, तो घबराए मत। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को जल्दी से पहले लाइक कर दो जिसने नहीं किया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, ताकि रोज सुबह 7 बजे की क्लास हमारी आती है करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर्स। 8 बजे हमारी राजस्थान टेस्ट आता है, 9 बजे हमारी ये टॉपिक वाइज वीडियो आते हैं। 3 वीडियो हमारे आते हैं। और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लो एक तो। इसके अलावा एक मैंने और लिंक डाल रखा है टेलीग्राम पे, प्रताप क्लासेस। उस प्रताप क्लासेस जो चैनल है
यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो। बहुत सारे विद्यार्थी कहने के बावजूद आप सब्सक्राइब नहीं करे हो। जो कुछ एक विद्यार्थी है जिन्होंने मेरे को बताया था वो चैनल, तो आप चैनल करो, उस पर मैं इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आपको दे रहा हूँ, आप जरूर करो। हालांकि मेरा साथी दे रहा है उस पर, तो लगातार उस पर मुहिम शुरू करेंगे, आपकी सपोर्ट होगी तो 3 क्लासें आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और किसी को करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए, अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो 8094496272 पे। यानी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, चेपटवार है, वनपाल वन रक्षक है, एसआई है, सब में वो करंट आएगा। राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। इसका चार्जेस हमारा रहेगा 100 रुपये। आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो और आपको सीधा व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मिल जाएगी पूरी 2019, 2020, 2021 वन रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, योजना, पुरस्कार सब मिल जाएंगे। तो अगर कोई लेना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं। राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? लॉर्ड मेयो, पता है ना, लॉर्ड और मेयो कॉलेज अजमेर के अंदर है। किसने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो कोटा के शासक ने भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की शुंग सेना को किसने पराजित किया? तो अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किया? तो अभी एरनपुरा के शिवनाथ के नेतृत्व में हुआ था, पूर्वियों की क्रांति इसको कहते हैं। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो देखो कौन मारे गए थे, जोधपुर के कौन थे? मैक मॉसन थे, मारे गए थे। 1857 की क्रांति के समय कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? 6 छावनियां थी, ये क्लियर हो गया। और 1800 स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? झालावाड़ ने, ओ सॉरी, करौली के मदनपाल ने भेजी थी। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ? देखो कितनी बार पेपर में आया हुआ है, तो नसीराबाद से शुरू हुआ। और किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना नेतृत्व समय किया था? सेना का नेतृत्व तो खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने किया था। अब बीकानेर का सरदार सिंह, उसने तो आपको पता है अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर भी गया था। ये कहाँ पे, 1 मिनट रुको। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? हाँ, शासक की बात कर रहे हैं तो ये सरदार सिंह ने किया था। और इसने राजस्थान में तो सहायता की थी, राजस्थान से बाहर ये हिसार, सिरसा, यहाँ भी सहायता करने गया था, याद रखना। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? कितनी बार आ चुका है, देखो तख्त सिंह था। कौन सा सिंह है? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्कॉटिशवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई? ये भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ गया अभी। किस किस की? मेजर स्कॉटिशवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किसने की थी? ये छावनी में की गई थी। तो इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है? नसीराबाद से होती है, और नसीराबाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां प्रमुख कहाँ के निवासी थे? ये जबरदस्त क्वेश्चन आया है। अब तक पढ़ रहे थे जयदयाल, मेहराब खां, 15 अक्टूबर, मेजर बर्टन, राम सिंह। अब ये क्वेश्चन आया, जयदयाल वकील थे, मेहराब खां रिसालदार थे, ये दोनों कहाँ के निवासी थे? तो जी जयदयाल तो मथुरा का था और मेहराब खां करौली का था। पेपर में आ गया क्वेश्चन, जयदयाल मथुरा, मेहराब खां करौली, जयदयाल मथुरा, मेहराब खां करौली, याद रखना, भूलना मत। 1857 ईस्वी के विलप के समय राजपुताना रेजिडेंसी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये क्वेश्चन भैया आपके 91 क्वेश्चन पूरे हो गए। इतने जबरदस्त तरीके से मैंने आपको दिया, बैक टू बैक आपको वीडियो दे रहा हूँ रोज। अब आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों को जोड़े। कम से कम हर रोज एक वीडियो में 100 लाइव अपने आने चाहिए, तब मुझे हौसला होगा और मुझे ये लगेगा कि 100 विद्यार्थी मेरा हर रोज 8 बजे, 9 बजे और सुबह 7 बजे की क्लास में इंतजार करते हैं। मैं अच्छे से अच्छे, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये आप पढ़ते रहना, तो कोरोना काल खत्म होते जैसे हमारे एग्जाम होंगे, आपको हु बहु क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे। आपकी सपोर्ट रही, जल्द ही हिंदी की क्लास भी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।